नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एग्जाम स्टडी सर्कल पर। और आज हम करने जा रहे हैं इस वीडियो में मैथ से रिलेटेड स्ट्रेटेजी। जैसा कि आपको पता है कि अब एग्ज़ाम डेट कभी भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ सकता है एसएससी के द्वारा, और मोस्ट प्रोबेबली 99.99% चांस है कि 21 सितंबर हो या फिर 28 सितंबर से तो पेपर स्टार्ट होने ही होने हैं। इनको आप फिक्स मान के चलेंगे। ऑफिशियल अनऑफिशियल सोर्सेज से तो अभी तक यही बात, और ऑफिशियल सोर्सेज जल्दी ये डेट बताने वाले हैं। ठीक है जी। तो अब हमें ना जो करना है, इसकी ना एक स्ट्रेटेजी बनानी है कि मैथ सब्जेक्ट को हम कैसे टैकल करेंगे। सेक्शनल टाइमिंग से ना सारा खेल और जो सारा समीकरण है ना वो सारा बदल गया है। अब ना आपको पहली चीज तो क्या कि ना देखिए, क्या टॉपिक रहता है, क्या टॉपिक का वेटेज है, वो सब बाद में डिस्कस करेंगे। मेन चीज जो आपने देखनी है ना, पहली चीज की मॉक को अटेम्प्ट कैसे करेंगे, और मॉक ही है जो इसमें डिसाइडिंग फैक्टर होगा। ठीक है। तो मॉक को अटेम्प्ट आपने करना है, क्योंकि मॉक को जितनी बार इस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे ना, उसी तरीके से आप मेन पेपर में भी अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो इसमें ना मॉक को आपको 3 हिस्सों में बांटना है, ए बी सी। अब जब भी आप कोई भी मॉक देंगे ना, उसको आपको इसी तरीके से करना है, और कोई तरीका नहीं है, और कोई तरीका आप नहीं अपनाएंगे। देखिए सही में हेल्पफुल रहेगा, और यही एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है। क्या, या तो ए बी सी में आपको 3 पार्ट में पूरे टेस्ट को बांट लेना है। ए यानी अभी करोगे, जिस क्वेश्चन को आपको देखते ही कर देना है। बी जिसको आप बाद में करोगे, और सी जिसको आप छोड़ दोगे। ये जो है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका ना अटेम्प्ट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाए स्किपिंग, कि किस क्वेश्चन को आप छोड़ रहे हो। क्योंकि अगर आपने सही क्वेश्चन को छोड़ दिया ना, जो टाइम टिकिंग था क्वेश्चन, उसको छोड़ दिया, तभी आप ना ये जो ए वाले क्वेश्चन है वो ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट कर पाओगे। तो इस चीज को आप गांठ बांध लीजिएगा कि अब जो भी आप मॉक देंगे ना, वो इसी तरीके से देंगे, और कोई पैटर्न अपनाएंगे नहीं। ये मोस्ट प्रैक्टिकल मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, इससे बढ़िया तरीका और कोई हो नहीं सकता। क्या, ए अभी करो, बी बाद में, और सी छोड़ दो। ठीक है। तो इस तरीके से आपने करना है। अब इसमें देख लेते हैं चैप्टरों की वेटेज क्या क्या रहने वाली। और ये ना भाई, जब से एसएससी बना ना, इसी तरीके की वेटेज रही है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहेगा। ठीक है। क्या, परसेंटेज के 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लेने हैं, प्रॉफिट लॉस के 1 से 2, रेशियो का 1 या 2 आ जाता है, एवरेज का भी 1 आता है, मिक्सर एलिगेशन का 1 आएगा, पार्टनरशिप का 1 आ जाता है, SICI का 1-2 आ जाते हैं, टाइम एंड वर्क के 1-2, पाइप एंड सिस्टम का 1 आ जाता है, कई बार नहीं आता, टाइम एंड स्पीड का भी 1-2 आ जाते हैं, उसमें भी ट्रेन का आ जाता है या नहीं। जैसे कि अगर 2 वैसे टाइम एंड वर्क के आ जाते हैं तो ट्रेन का स्किप हो जाता है जनरली। बोट एंड स्ट्रीम का आ जाता है, एलजेब्रा 2 से 3 आ जाता है, एलजेब्रा के 2 से ज्यादा ही मान के चलिए। ठीक है। बोट एंड स्ट्रीम जब अगर पेपर कैलकुलेटिव बनाना तो जनरली तब इंट्रोड्यूस करते हैं ये। ज्योमेट्री 3 मान के चलिए आप, ज्योमेट्री में मेंसुरेशन में 2 मान के चलिए, ट्रिग्नोमेट्री भी 2 से 3। ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस 1, अगर ट्रिग्नोमेट्री में ही आ गया, या तो 2 वो मान लीजिए, 1 हाइट एंड डिस्टेंस का मान लीजिए। नंबर सिस्टम में 1 से 2, सिंप्लीफिकेशन 1 पक्का आएगा। स्टेटिस्टिक्स कभी कभार डीआई ग्राफ वाला, या तो 4 के मतलब 4 आ जाते हैं या फिर 0 आते हैं। ठीक है। तो ये तो आपकी होगी भाई वेटेज। इसमें ऊपर नीचे मोटा मोटी यही रहने वाला है। ठीक है। कोई ज्यादा खास इसमें चेंज नहीं आने वाला। अब आपका ना मेन पेपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उसको अटेम्प्ट करेंगे। तो इसके लिए ना आपने भाई देखिए कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं, कुछ पॉइंट्स दिमाग में बिठा लीजिए। पहली चीज तो यही कि पेपर देने का तरीका आपका ABC पैटर्न होना चाहिए। ABC पैटर्न से बेस्ट पैटर्न आपके लिए मैथ्स में तो होने वाला नहीं है। दूसरी चीज, आपने ना मॉक्स बहुत ज्यादा देने पड़ेंगे। अब ना मान लीजिए मॉक्स बने ही मैथ्स के लिए हैं, मैथ्स की प्रैक्टिस के लिए, 15 मिनट में ना आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, अब उसको डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट जो आपने दिमाग में बिठा लेना है कि आप पेपर के टाइम पे ना बेसिक से करेंगे, स्टिक टू बेसिक। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ना अगर आपको ट्रिक आती है क्वेश्चन की तो बहुत अच्छी बात है। वो ट्रिक आपको तभी आती है कि जब आपने 10 से 15 क्वेश्चन उस ट्रिक से खुद किए हों।
किसी टीचर को ट्रिक पे वीडियो में ट्रिक लगाते हुए देखना से आपको वो ट्रिक नहीं आएगी, वो ट्रिक आपको नहीं समझ में आई, यकीन मानिए पेपर में जाओगे नहीं लगा पाओगे ट्रिक। जो 10 सेकंड 15 सेकंड की जो आपकी ट्रिक है ना, अब अच्छा एक बात बताइए, 10 सेकंड की ट्रिक अगर हर क्वेश्चन में आप लगा देंगे तो क्या 250 सेकंड में ये आप मतलब क्वेश्चन कर लेंगे क्या सारे? 250 सेकंड में सारे आपको 25 के 25 क्वेश्चन कर देने हैं, या 4 4 साढ़े 4 मिनट में अगर आप सारे क्वेश्चन नहीं कर दोगे तो बाकी के टाइम क्या करोगे? बात समझ रहे हैं? तो ये भी नहीं कि सारे क्वेश्चनों में आपने ट्रिक लगानी है, बेसिक अप्रोच रखनी है। इस बेसिक अप्रोच की स्पीड बढ़ानी है, मेन फोकस आप इस पे कीजिए, स्टिक टू बेसिक, और इसकी स्पीड इंक्रीज कीजिए अब कैसे भी करके, ठीक है? इंक्रीज करिए जो बेसिक लगाने की स्पीड, मेन फोकस आपका यही होना चाहिए। दूसरी चीज मॉक में आपने क्या ध्यान देना है, सिंगल अटेम्प्ट देना है क्वेश्चन को, ये आपको कोई नहीं बताएगा और ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तभी आपका पेपर हो पाएगा। क्वेश्चन को सिंगल अटेम्प्ट देना है, एक अटेम्प्ट में आंसर आया तो ठीक है, नहीं आया तो आप आगे बढ़ जाएंगे, नहीं देना दूसरा अटेम्प्ट, क्योंकि ये आपको दूसरा अटेम्प्ट नहीं देने देगा। 15 मिनट है, दूसरा अटेम्प्ट आप दे ही नहीं सकते, आपके पास कोई स्कोप ही नहीं है, वो लग्जरी खत्म हो चुकी है अब आपकी। दूसरा अटेम्प्ट किसी भी क्वेश्चन को आप नहीं दे सकते। तीसरा क्या है? तीसरा है कि ना 3 लाइन से ज्यादा का या 2 लाइन से ज्यादा का क्वेश्चन हो ना, उसको बहुत स्पीड से पढ़ना है, और स्पीड से पढ़ के मतलब कि ना आपको रीडिंग प्लस अंडरस्टैंडिंग, रीडिंग के साथ ही साथ आपको अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी। कई बार क्या होता है कि आप क्वेश्चन तो पढ़ रहे होते हो पर आपके दिमाग में नहीं जा रहा होता, आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो, वर्ड टू वर्ड पढ़ रहे हो, पर आपको दिमाग में नहीं घुस रहा होता ये पूछ क्या रहा है ना? तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी क्वेश्चन 2 3 लाइन का आ जाता है तो उसमें ना साथ के साथ पढ़ते पढ़ते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि वो पूछ क्या रहा है, और तुरंत ही तभी उसका, अगर क्या होता है कि कई बार लेंथी क्वेश्चन का ना बहुत इजी सॉल्यूशन होता है, तो उसको भी स्किप नहीं करना आपने। और जो छोटे क्वेश्चन है जिनका सॉल्यूशन छोटा है, जो इजीली होने वाले, वो भी नहीं छोड़ने। तो आपने इस चीजों को ध्यान रखना है, ठीक है? चौथी चीज, आप स्किप कैसे करते हो? स्किप जिसका जितना ज्यादा अच्छा होगा ना उतना ही ज्यादा वो स्कोर कर पाएगा। अच्छा, पांचवी इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि देखिए आपके ना पेपर 2 तरीके से होने वाला है, या तो आपकी शिफ्ट हार्ड आने वाली है या इजी आने वाली है। इन दोनों में मेन अंतर बताऊं कितने का रहेगा? सिर्फ 5 क्वेश्चन होगा। इसमें 5 क्वेश्चन हार्ड होंगे जिसका एवरेज टाइम ना 2 मिनट से ज्यादा का होगा। जिस क्वेश्चन को एवरेज टाइम करने का 2 मिनट से ज्यादा होता है वो ही हार्ड हो जाते हैं, और ये सिर्फ 5 ही होते हैं, मैक्स टू मैक्स 5 होते हैं, 5 से जनरली कम ही होते हैं। जो आपकी शिफ्ट हार्ड बनाते हैं वो ये 5 क्वेश्चन है, बाकी ये आपके इजी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है? तो अब आपने क्या करना है ना कि अब इनकी देखिए, दो डिपेंड इस पे भी करता है कि इनकी प्लेसमेंट कैसी है आपके शिफ्ट में। भाई आपके जो पेपर आपका खुला, 5 क्वेश्चन एक साथ मिल गए तो ये 5 क्वेश्चन आपको छोड़ने पड़ेंगे। अब 5 क्वेश्चन स्टार्टिंग के छोड़ दोगे तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। तो यही आपका सेल्फ बिलीव भी काम आएगा कि भाई आपको अपनी तैयारी पे भरोसा भी रखना पड़ेगा कि भाई मैं जो कर रहा हूं मैं वो सही कर रहा हूं। तो इस चीज से भी आपको जूझना पड़ सकता है, तो इस चीज के लिए अपने आप को रेडी करके चलिए। और रेडी कौन कराएगा आपको? ये मॉक कराएगा। जितने ज्यादा मॉक देंगे ना उतना फायदा रहेगा, ठीक है जी? ये चीज ध्यान ध्यान में बिठा लीजिए। आपने अगर ये चीजें फॉलो कर ली तो आप पेपर अच्छा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि ना देखिए मैथ ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको नॉलेज होते हुए भी अंडर परफॉर्म कर जाओगे। 1 2 क्वेश्चन की सिली मिस्टेक हुई, उस चक्कर में आप 2 3 क्वेश्चन इजी वाले छोड़ आओगे और आपका स्कोर ना बिलो एवरेज चला जाएगा। तो आपको खुद जस्टिफाई नहीं कर पाओगे अपने आप को कि यार मैं तो अच्छा था मैथ में और फिर भी इतना कम स्कोर कैसे रह गया। तो ये चीज होती है, बहुत सारे लोगों के साथ होती है। अच्छा, एक पॉइंट और आपने याद रखना है, पेपर जब भी दोगे ना अर्जेंसी से दोगे यार, कि टाइम कम है, ये वाली चीज को आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि वाकई में टाइम कम है। 15 मिनट में 25 क्वेश्चन है, तो अर्जेंसी के बिना दोगे ना, रिलैक्स होके लंबी सांस लेके, आपके पास लंबी सांस लेने का भी टाइम नहीं है। फैक्ट बात मैं बता रहा हूँ आपको। तो जितनी अर्जेंसी के साथ दोगे पेपर उतनी अच्छी आदत हो जाएगी। मॉक में सारी ही आदतें आप डाल लेंगे ना, तो आपके फाइनल पेपर में आपको काफी हेल्प मिलने वाली है, ठीक है जी? अब एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट क्यों बन जाती है ना, देखिए आपका सबसे पहले आने वाला है रीजनिंग, फिर आपका जीके आने वाला है, फिर मैथ्स आने वाला है, फिर इंग्लिश आने वाला है।
अगर देखिए मैथ्स का पेपर खराब हो गया तो आप डिमोरलाइज होकर इंग्लिश का भी खराब कर देंगे, ठीक है। ज्यादा ऊपर नीचे अटेम्प्ट मार देंगे, ज्यादा तुक्के मार देंगे और फिर वो गलत हो जाने हैं, क्योंकि इसमें तो 25 के 25 फिर करोगे ही करोगे अगर मैथ में कम हुए तो इस चीज का अपने ध्यान रखना है। तो फुल फोकस के साथ देना है, बहुत ज्यादा मोक लगा के देना है पेपर। मोक में सारी ही अपनी ट्रिक्स अपना लीजिए, सारे टेक्टिक्स अपना लीजिए, तभी आप अच्छे से प्रिपेयर हो पाएंगे फाइनल के लिए। अच्छा, ट्रिक कौन सी अपनाएंगे? ट्रिक वही जिस ट्रिक पे आपने 15 क्वेश्चन कर रखे हो वही ट्रिक आपकी, नहीं तो आपकी वो ट्रिक नहीं है। जिस ट्रिक पे कम से कम 10 से प्लस क्वेश्चन आपने कर रखे हो तभी वो ट्रिक मान्य होगी कि आप लगा सकते हैं। ये नहीं कि किसी टीचर को आपने वीडियो में ट्रिक लगाते हुए देख लिया तो वो आपको समझ में आ गई, बिल्कुल भी नहीं आई। ये चीज आपको क्लियर होगी। तो इस तरीके से आपने तो पहली बात पेपर देना है, इस तरीके से सारे मॉक देंगे आप। मॉक के लिए ना, मॉक का एनालिसिस, एनालिसिस के लिए टेबल ऐसे ही बना लीजिए बस, ठीक है। पे टेस्ट 1 दिया, कितने अटेम्प्ट करे, करेक्ट कितने हुए, गलत कितने हुए, छोड़े कितने, कितने नंबर आए, टाइम टेकिंग कितने थे, बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो, ठीक है। अगर आपने 2 मिनट में कोई सही क्वेश्चन भी किया ना तो ये गलत ही मान लीजिए, इससे बढ़िया इसको या छोड़ दीजिए, ठीक है। तो 2 मिनट में किया, उसका क्या कारण रहा, वो टॉपिक लिखिए, उसके सब टॉपिक उसके बारे में डिटेल में लिखिए। ये चीज जितनी अच्छी बनेगी ना आपकी, उतना ही अच्छा आपका एनालिसिस होगा। जितना अच्छा आपका एनालिसिस होगा ना, उतनी आपको अपनी वीक टॉपिक पता चलेंगे जिस पे आपको काम करना है। और जितना आपको काम करना है, आपको पता रहेगा कि किस किस चीज में मुझे काम करना है ना, तो आप ग्रोथ की तरफ ही बढ़ोगे, अपने मार्क्स को आप बढ़ते हुए ही देखोगे। तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है? पहले तो 5 मॉक दीजिए, यहां तक दीजिए, फिर आपको अपना अकॉर्डिंगली प्लान बनाना है। देखिए, अपनी स्ट्रेटेजी आप खुद बनाइए, किसी पे डिपेंड मत रहिए, किसी यूट्यूब वीडियो पे डिपेंड मत रहिए, किसी टीचर पे डिपेंड मत रहिए। आपको डिसाइड करना है कि आपके वीक टॉपिक्स क्या है। भाई कोई और कैसे बता सकता है कि आपको किस में कमजोर है? तो वो कौन बताएगा? आप 5 मॉक दीजिए पहले, ये 5 मॉक दीजिए। अटेम्प्ट कितने हुए, कितने सही हुए, कितने गलत हुए, कितने छोड़े, कितने नंबर आए, कितने टाइम टेकिंग लगे आपको, आपने कितना टाइम लिया उसमें, कौन कौन से टॉपिक के थे, उनका सब टॉपिक उसमें डिटेल में लिखिए, ठीक है। 1-2 लाइन में लिखे, टाइम लगाइए इस चीज पे, और जैसे आपने लिख लिए फिर अब उन टॉपिकों पे काम करना स्टार्ट कर दीजिए। बट आप देखोगे कि पैटर्न फॉलो होने लगेगा। अगर ट्रिग्नोमेट्री के फर्स्ट टेस्ट में गलत हो गए ना, तो डेफिनेटली आपके सेकंड टेस्ट में भी गलत होगा वो, क्योंकि जो वीक टॉपिक है वो हमेशा वीक ही रहता है जब तक आप उस पर काम नहीं करोगे। तो आपने वीक टॉपिक सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद उस पर आप अपना काम करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है जी। और ना मॉक ना फुल लेंथ दीजिए, और मॉक रिपीटेड मत देना कि मैं प्रीवियस ईयर के पहले कहीं कहीं से कर रखे हैं क्वेश्चन, और रिपीटेड मॉक आ गया, फिर 25 में से 25 मार दिया, आपको आंसर याद थे, फिर ओवर कॉन्फिडेंस में घूम रहे हैं कि भाई मेरी तो मैथ की तैयारी पूरी है। ये भी मत करना। तो मॉक आप जेन्युइन दीजिए, जो 10,000 अब ये भी एक चीज है कि ना, कोई मॉक बेतुका आ जाता है, पर उसमें ना आपको परसेंटाइल पे ध्यान देना है कि आपकी परसेंटाइल कितनी आ रही है, भाई कितने बच्चों में आप कितने आगे हैं, इस चीज पे ध्यान दीजिए, ठीक है। क्योंकि आपका ना मेन पढ़ाई ना मैथ्स में अब मॉक ही करा पाएगी, ये मैं आपको फैक्ट बात बता रहा हूँ। आप चाहे चैप्टर वाइज लेके बैठे रहिए, करते रहिए, 1000, 10,000, 20,000 क्वेश्चन लगा लो, कोई फायदा नहीं होने वाला। क्योंकि अब आपको स्पीड के साथ एक्यूरेसी भी बनानी है और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और एवरेज देखिए, पेपर का स्टैंडर्ड यही रहने वाला है कि 20 क्वेश्चन बहुत ही बेहद इजी देगा और 5 क्वेश्चन कैलकुलेटिव देगा बस। अब ये 5 क्वेश्चन की प्लेसमेंट ना आपकी 20 क्वेश्चन खराब करेगा। स्टार्टिंग में 2-3 आगे तो उसके बाद आप जल्दी में करोगे, सिली मिस्टेक कर दोगे, तो 2-3 क्वेश्चन यहाँ से अपने गलत ले लिए, और 2-3 क्वेश्चन यहाँ से गलत हो गए, तो 4-5 क्वेश्चन गलत हो गए, आप रेस से बाहर। तो इस चीज को बड़ी समझदारी से आपने टैकल करना है, और खुद एनालाइज करिए, खुद ही तैयारी कीजिए, खुद अपने अंदर झांकिए कि क्या कमी आपके अंदर है, किसी टॉपिक को आप स्ट्रॉन्ग समझते आ रहे हैं, क्या वो सही में आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, या जो ट्रिक आप समझ रहे हैं कि मैं 5 सेकंड में कोई क्वेश्चन कर लूंगा, क्या आप उसको सही में अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं। तो इस वीडियो का सिर्फ मेन मकसद यही था कि आप खुद अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए, किसी पे डिपेंड मत रहिए। और ये चीजें आपको सिर्फ आपके मॉक्स ही बता पाएंगे, और मॉक आप किसी भी सीरीज, किसी भी इसका दे सकते हैं, ब्रांड का दे सकते हैं, सारे ही अपने अपने लेवल पे अच्छे हैं। ओलिव बोर्ड हो गया आपका, टेक्स्ट बुक हो गया आपका, आरबी हो गया, बहुत सारे हैं। तो इनके मॉक दीजिए, ज्यादा से ज्यादा मॉक दीजिए, एनालाइज करिए, मेहनत करिए, वीकनेस को पकड़िए
और उस पर काम कीजिए, आप अच्छा परफॉर्म करेंगे पेपर में। तो मेरी तरफ से इस वीडियो में इतना ही। अगर आप वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, और इससे रिलेटेड कोई सजेशन हो तो कमेंट कीजिएगा, और ऐसे आने वाली और वीडियो के लिए देखते रहिए एग्जाम स्टडी सर्कल। थैंक यू।